Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video we will learn what is the difference between true power, which is denoted by kW kilowatt, and apparent power, which is denoted by kVA. We will start our class with a small motivational quote. It always seems impossible until it is done. Here in this slide you can see the red balls are moving in the circuit. These red balls are electrons. बट ये इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों हो रहे हैं सर्किट में? क्योंकि हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है. हियर इन दिस केस यू कैन सी अ सेल और अ बैटरी, जिससे लगाने पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है सर्किट में और ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं. दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट. इन अनदर लैंग्वेज, वोल्टेज अप्लाई करने पे सर्किट में करंट का मूवमेंट हुआ है. करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो टोटल पावर कैसे निकाल सकते हैं सर्किट में? पावर का यूनिट होता है वाट. 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. वाट यानी एक यूनिट पावर इज इक्वल्स टू यूनिट वोल्ट इंटू एम्पियर. जैसे कि हमने देखा लास्ट स्लाइड में, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट. पावर का डेफिनेशन होता है द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर. पावर की वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ वर्क होता है. ठीक है, जैसे कि आपने लगाया वोल्टेज, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और ये जो हैंड है इट इज इंडिकेटिंग द रेसिस्टेंस. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को जो रोकता है उसे कहते हैं रेसिस्टेंस, बट इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. बाय अप्लाइंग द वोल्टेज इन ए सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते हैं. ठीक है, क्या पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट हमेशा होता है? इसका आंसर होगा नहीं. इससे पहले हमें देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ पावर. पावर के टाइप्स. फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल, ट्रू या रियल पावर, डिनोटेड बाय कैपिटल पी, और किलोवाट कहते हैं kW. नेक्स्ट वन इज अपरेंट पावर, डिनोटेड बाय एस एंड सिंबलाइज्ड बाय एस एंड kVA डिनोट करते हैं. के यहाँ पे स्मॉल लेटर होगा. क्यों? क्योंकि कैपिटल के जो है ऑलरेडी केल्विन, जो टेम्परेचर का डिनोट करता है, उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे स्मॉल के का यूज किया गया. रिएक्टिव पावर डिनोटेड बाय क्यू, kVAR. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो ये फर्स्ट 1 और 2 हम देखते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ग्लास भरा हुआ लग रहा है. हालांकि ये भरा तो यहीं तक है और बाकी फोम से भरा हुआ है, मतलब झाग से. ठीक है, तो देखने में लगता है कि पूरा भरा हुआ है, बट एक्चुअल या फिर रियली में यहीं तक भरा हुआ है. जी हाँ, अपेरेंट पावर, लगता है अपियर हो रहा है. अपियर माने दिखना, आपको लगना. अपियर हो रहा है कि पूरा भरा हुआ है, बट एक्चुअल रियली में यहां तक है. यानी अपेरेंट पावर ज्यादा दिखता है, बट रियली में अगर मेजर करें तो वो कम मिलता है. आने वाले स्लाइड्स में आप इसका डिटेल में देखेंगे. जैसे कि हमने देखा, एक ग्लास लगता है पूरा भरा हुआ, बट हमें पता है भरा तो यहीं तक है. सो अप टू हियर इट इज द रियल पावर. अगर इसे मिला के हम देखते हैं, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट पावर. अपियर माने दिखना, लग रहा है यहां तक भरा हुआ है, दिस इज अपेरेंट पावर. बट रियल पावर तो यहीं तक है. तो अपेरेंट पावर ज्यादा दिखता है, बट रियल पावर देखा जाए तो कम ही मिलेगा. ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश किए हैं. जैसे एक पेड़ का हाइट तो कम ही है, बट इट इज डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन. उस पर निर्भर करता है कि उसका हाइट कितना दिखाई देता है. ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि पेड़ के हाइट से काफी बड़ा इमेज दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ द लाइट. जी हाँ, यहाँ पे भी ये ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? इसका आंसर होगा एंगल. बट कौन सा एंगल है, आगे देखते हैं. पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट. यस, क्या वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल होना चाहिए? तो आंसर वुड बी नो. वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए. वोल्टेज और करंट मस्ट बी इन अ सेम
एंगल और सेम पेस। देख सकते हैं आप, ये एग्जैक्टली एक साथ स्टार्ट होना चाहिए वोल्टेज और करंट, और एक साथ एंड होना चाहिए सिमिलर पॉइंट पे। बट ये जो डिफरेंस है, देखिए ये एग्जैक्टली बोथ साइड एरो दिखा रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बनता है। बट क्यों बनता है? पहले तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? उस एंगल को कहेंगे पावर फैक्टर। क्या कहेंगे? वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहेंगे पावर फैक्टर। उसे हम cos फाई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? cos फाई से डिनोट करेंगे। बट ये एंगल होता क्यों है? बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड मतलब आपके लोड रेसिस्टिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव लोड हो सकता है, कैपेसिटिव लोड हो सकता है, आगे देखेंगे। इस पे निर्भर करता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो कितना होना चाहिए। ओके। टाइप्स ऑफ लोड्स। लोड्स जनरली तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज रेसिस्टिव लोड, नेक्स्ट इज इंडक्टिव लोड, देन कैपेसिटिव लोड। रेसिस्टिव लोड एक आइडियल लोड है जहां पे आप देख सकते हो रेड कलर इंडिकेटिंग दैट वोल्टेज, ब्लैक इज करंट। एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ एंड हो रहे हैं। यू कैन सी दिस पॉइंट्स। यानी वोल्टेज और करंट एक ही एंगल बनाते हैं। कब? जब लोड रेसिस्टिव हो। यानी दूसरे शब्दों में कहें, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं बनता है फॉर रेसिस्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में आप देख सकते हैं जो वोल्टेज एंड करंट एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, एक साथ एंड भी नहीं हो रहे हैं। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ द एंगल, या कहो पावर फैक्टर, या कहो आप cos फाई। ये जो डिफरेंस है, सेम इन द केस ऑफ कैपेसिटिव लोड, अगेन दिस voltage and current are not in the phase। अब हम देखेंगे फेसर डायग्राम। रेसिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं, और कहो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होता है। सो द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। कब? रेसिस्टिव लोड में। cos जीरो का मान क्या होता है? 1। यानी मैक्सिमम पावर मिलता है जब आपका लोड रेसिस्टिव हो। इंडक्टिव लोड, वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री cos 90 डिग्री बना रहा है। अगर प्योर इंडक्टिव लोड है आपका, यानी वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई अगर 90 डिग्री है तो 90 का मान क्या होता है? 0। यानी आपको पावर मिलेगा ही नहीं। एंड सेम वे इन द केस ऑफ कैपेसिटिव लोड। बट रियली में क्या होता है? मैक्सिमम लोड इंडक्टिव होता है, और यू कैन से मिक्सचर ऑफ रेसिस्टिव एंड इंडक्टिव। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री भी नहीं होता है एंड एग्जैक्टली 0 डिग्री भी नहीं होता है। समवॉट इन बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। ये पावर ट्रायंगल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेस डिनोट करता है एक्टिव पावर, या कहो रियल पावर, या कहो ट्रू पावर। P is equals to power is equals to V voltage into current into cos phi। cos phi क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। On this diagonal or the hypotenuse indicates the apparent power. The symbol S denoted for this one, used for this one, is equals to VI, and this vertical line is the reactive power denoted by Q is equals to VI sin phi। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला से आप देखेंगे डिफरेंस क्या है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वही डिफरेंस क्रिएट करता है cos फाई, जिसे कहते हैं पावर फैक्टर। जनरली पावर फैक्टर कितना होता है? मेजरमेंट जो करते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं, तो आपको देखेंगे कि cos फाई जो पावर फैक्टर का वैल्यू होता है 0.8 होना क्या चाहिए। कॉस तो हमें चाहिए ही नहीं, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए। जब एंगल नहीं होगा तो एंगल जीरो होगा, तो कॉस जीरो एक होना चाहिए। होना क्या चाहिए? एक। बट ऐसा ना होके हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन में हम इसे कंसिडर करते हैं 0.8। एक सवाल, एक क्वेश्चन के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ टू कंपेयर केवीए एंड किलोवाट। इन केस ऑफ 125 केवीए जनरेटर, एक 125 केवीए जनरेटर है, तो इसका
रियल पावर, एक्चुअल पावर या ट्रू पावर कितना होगा। दिस इज द अपेरेंट पावर। जनरेटर्स हमेशा केवीए में रेटिंग होता है, तो वो दैट इज अपेरेंट पावर है जनरेटर का। सवाल है व्हाट इज द एक्चुअल पावर, या कहो रियल पावर, या कहो किलोवाट कितना है इसका। तो किलोवाट इज इक्वल्स टू केवीए इनटू cos फाइव। ठीक है, केवीए कितना दिया 125, cos फाइव हम कितना लेते हैं कैलकुलेशन में 0.8, तो ये निकल के आता है 100 किलोवाट। भले दिख रहा है 125 केवीए का जनरेटर, बट है कितना 100 किलोवाट। रियल में कितना है 100, बट अपेरेंट कितना है 125 केवीए, बट रियली में 100 किलोवाट ही पावर है। हमने इस वीडियो में देखा कि स्मॉल के यूज करते हैं अपेरेंट पावर में, क्योंकि कैपिटल के केल्विन जो टेम्परेचर का जो मान है उसमें हम यूज करते हैं। वही के अगर यहाँ यूज करें तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अपेरेंट पावर के लिए स्मॉल के वी ए यूज करते हैं। हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पावर एंड अपेरेंट पावर, या फिर एक्चुअल, ट्रू, रियल, ये सारे एक ही नाम है जिसे हम डिनोट करते हैं किलोवाट। अपेरेंट पावर को डिनोट करते हैं केवीए। इन दोनों में अंतर अगर देखा जाए, अंतर होता है cos फाइव पावर फैक्टर। ये cos फाइव क्या है, एंगल है किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप it is helpful. Please do subscribe if you like it. Jai Hind.